अनुपमा में बापूजी और समर दोनों ही मिलकर लेने वाले हैं बहुत बड़ा फैसला, जिसके लिए किसी और ने नहीं वनराज ने ही उनको मजबूर कर दिया है। अब तक जब सोच रहे थे कि वनराज इतना अच्छा कैसे बन सकता है, अनुपमा के कुकिंग कंपटीशन को भी सपोर्ट कर रहा है, समर के जो अब उसका कंपटीशन होने वाला है उसको भी जज कर रहा है। भाई यहाँ पर तो काफी कुछ सुधरा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फाइनली गुस्सा फूट ही गया और उसकी औकात बाहर आ ही गई। जब अनुपमा उससे मदद लेने पहुंचती है समर और नंदिनी के लिए, तो वो साफ इनकार कर देता है और कह देता है कि अनुज को ही उसने अपना बाप मान ही लिया है, तो फिर मैं क्यों जाऊं, और मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। अनुपमा काफी समझाने की कोशिश करती है, काव्या भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सर पर अब फिर से ईगो सवार हो चुका है। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि अनुज और समर दोनों ही नंदिनी को बचाने पहुंचते हैं, जहां पर हादसा होता नहीं है, किसी और का साथ में हादसा होता है। और देखने को मिलेगा कि नंदिनी को तो रोहन फिर से उठा कर ले गया है और उसे काफी धमकाने की कोशिश कर रहा है, और वहीं पर अनुज उसे बुरी तरह से पीटते नजर आने वाला है और उसको दूर से दूर रहने की हिदायत दे डालेगा। रोहन यहाँ पर जो रोहन को बुरी तरह से बैंड बज जाने वाली, और फाइनली समर और नंदिनी से उसका पीछा भी छूट जाएगा। बहुत बड़ी मदद समर और नंदिनी की हो जाती है और समर उसकी ये मदद कभी नहीं भूल सकता और उसको गले लगाते नजर आएगा। तो यहाँ पर समर और नंदिनी को घर लेकर पहुंचता है अनुज, जहाँ पर काफी कुछ तमाशा शुरू हो ही जाता है। और माँ ने पहले ही कहा था कि हाँ वो कारखाने में तो घुसी गया है और अब घर में भी घुसी जाएगा, और ऐसा ही अब होता है कि जैसे ही अनुज समर और नंदिनी को घर लेकर आता है, वनराज कहता है कि लो इससे मेरी कहाँ जरूरत, इसके तो पिताजी आए गए इसके साथ में। और ये कहते ही समर का, बापूजी का और अनुज तीनों का ही गुस्सा फूटता है और अनुपमा भी भड़क जाती है। यहाँ तक कि अनुज का गुस्सा इतना फूट जाता है कि वो कहता है कि तुम्हें दिक्कत क्या है मुझसे, कि अनुपमा मेरे साथ काम कर रही है, मेरी दोस्त है। तो वो कहता है कि तुम्हारी दोस्त रही कहाँ है, ये तो तुम्हारे दोस्त से भी बढ़कर हो चुकी है और मेरे बेटे ने तो तुम्हें अपना बाप ही मान लिया है। तो समर बीच में बोलता है और कहता है कि हाँ मैंने मान लिया है अपने पिता, क्योंकि वो मेरे बिना किसी सवाल, बिना किसी जवाब के मेरे साथ खड़े नजर आते हैं, और मेरी मम्मी को जितनी रिस्पेक्ट आपको देनी चाहिए थी वो आज वो दे रहे हैं। अगर मुझे इनको पिता कहना भी होगा तो मैं इनको कह भी सकता हूँ, मेरी आत्मा से ही, मेरे दिल से ही इनका रिश्ता जुड़ चुका है। समर की ये आवाज अब वनराज की बोलती बंद कर देती है और उसकी अकड़ ठिकाने लगा देती है। तो साथ में ही अनुपमा चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुप नहीं होता। तो वहीं पर बापूजी कहते हैं हाँ ठीक ही तो कह रहा है, अगर रिश्ता दिल से बनता है, ऐसे नहीं कि तुम्हारा रिश्ता नाम से ही हो। और बापूजी भी बड़ा फैसला कर लेते हैं कि अगर अनुपमा के साथ में यही सब कुछ होता रहा तो इससे बेटर है कि ये कहीं और जाकर रहे। और अब समर अनुपमा के लिए एक नया घर खरीदेगा। समर और नंदिनी और अनुपमा तीनों ही घर छोड़ देंगे बापूजी के आशीर्वाद के साथ। आपको क्या लगता है, ये सब कुछ सही रहेगा या फिर और भी ड्रामा होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।